Good morning dear students, welcome to EVS class. Today we are going to start chapter number 5 of your EVS book and the name of this chapter is Sources of Water. So let's start. Water makes life possible. It is one of the basic constituents of all living beings. Water life को possible बनाता है. यह सभी living beings के लिए एक basic constituent है. इस अर्थ पर जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं जैसे ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, उन सभी के लिए वाटर बहुत ही ज़रूरी है. वाटर इज़ वेरी असेंशियल फॉर आवर लाइफ. विदाउट वाटर नो लाइफ इज़ पॉसिबल. अराउंड 70% ऑफ आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वाटर. हमारी बॉडी का लगभग 70% पार्ट वाटर से बना होता है. वाटर इज़ फाउंड इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, सीज एंड ओशियंस. वाटर हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में, सीज में और ओशियंस में. It is found below the surface of the earth as well. ज़मीन के अंदर भी वाटर प्रेजेंट होता है जिसे अंडरग्राउंड वाटर कहा जाता है. Now we will discuss about sources of water. The natural sources of water are seas, oceans, rain, rivers, streams, lakes and ponds. वाटर के जो नेचुरल सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं? सीज, ओशियंस, रेन, रिवर्स, स्ट्रीम, लेक्स और पॉन्ड्स. दीज ऑल आर द नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर. इन सब से हमें वाटर मिलता है. ओशियंस कवर मोर देन 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस. सो द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज द ओशियंस. हमारी अर्थ का 2/3 पार्ट ओशियन से ढका हुआ है. इसलिए अर्थ पर वाटर का जो सबसे लार्जेस्ट सोर्स है वो है ओशियंस. हाउएवर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैनी सॉल्ट्स, दिस वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. ओशियंस में इतना सारा पानी है लेकिन फिर भी हम उसे पी नहीं सकते. डू यू नो वाई? क्या आपको पता है कि हम ओशियंस का पानी क्यों नहीं पी सकते? क्योंकि उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं. ओशियंस में जो वाटर है वो सॉल्टी वाटर है जिसे हम पी नहीं सकते. वी कांट ड्रिंक सॉल्टी वाटर बिकॉज इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. स्टूडेंट्स, अर्थ पर पीने का जो पानी है वो बहुत ही कम है, इसलिए हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए. वी नो दैट द हायर पार्ट्स ऑफ द माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो. हमें पता है कि माउंटेन्स के जो हायर पार्ट्स होते हैं वो बर्फ़ से ढके होते हैं. ड्यूरिंग समर द स्नो ऑन द माउंटेन्स मेल्ट्स एंड चेंजेस इनटू वाटर. दिस वाटर कम्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर्स. ये जो माउंटेन्स पर बर्फ़ जमी होती है गर्मियों के मौसम में वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगती है, पिघलने लगती है और वाटर में कन्वर्ट होने लगती है. यही वाटर स्ट्रीम्स और रिवर्स की फॉर्म में नीचे के इलाकों में आता है. रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ. इस अर्थ पर वाटर का जो मेन सोर्स है वो है रेन. रेन वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर. जो रेन वाटर होता है मीन्स जो बारिश का पानी होता है वो प्योरेस्ट होता है. नेचुरल वाटर की जो प्योरेस्ट फॉर्म है वो क्या है? रेन वाटर. व्हेन इट रेन्स सम रेन वाटर गोज इनटू द ग्राउंड. दिस वाटर इज़ कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर. जब बारिश होती है तो कुछ पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है जिसे अंडरग्राउंड वाटर कहा जाता है. It can be brought to the surface with the help of wells, tube wells and hand pumps. इस वाटर को वेल्स, ट्यूब वेल्स और हैंड पंप की हेल्प से ज़मीन के अंदर से निकाला जा सकता है. People in villages dig wells to bring underground water to the surface. विलेजेस में लोग अंडरग्राउंड वाटर को सरफेस पर लाने के लिए कुएं खुदवाते हैं. In some places the underground water is very deep. So holes are dug into the ground and tubes or pipes are sunk in them. कई जगहों पर जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो बहुत ही नीचे होता है, इसलिए उस वाटर को ज़मीन से निकालने के लिए होल्स बनाए जाते हैं और उन होल्स में ट्यूब्स और पाइप्स डाले जाते हैं. वाटर इज़ ब्रॉट टू द सरफेस विद द हेल्प ऑफ पम्प्स. ट्यूब्स और पाइप्स लगाने के बाद पंप्स लगाए जाते हैं और वाटर को पंप्स की हेल्प से सरफेस तक लाया जाता है. दीज पंप्स आर रन बाय इलेक्ट्रिसिटी. इन पंप्स को बिजली की मदद से चलाते हैं.
These wells are known as tube wells. ये जो वेल्स होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चलाया जाता है उन्हें ट्यूब वेल्स कहते हैं। वाटर फ्रॉम अ ट्यूब वेल इज यूज्ड मेनली फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन पर्पसेस। ट्यूब वेल्स का जो वाटर होता है उसे मेनली पीने के लिए और खेती करने के लिए यूज़ किया जाता है। Hand pumps are used in places where electricity is not available or where people cannot afford to use electricity. अभी हमने पढ़ा कि जो ट्यूबवेल होता है उसे इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चलाया जाता है, लेकिन मान लीजिए अगर कहीं इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो उस केस में क्या किया जाएगा? उस केस में हैंड पम्प्स का यूज़ किया जाता है क्योंकि यह मैन्युअली यूज़ किया जाता है। इसे चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की नीड नहीं होती। अगर कहीं बिजली की सुविधा नहीं है या अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी अफोर्ड नहीं कर पाता तो वो हैंडपम्प का यूज़ कर सकता है क्योंकि इसे मैन्युअली चलाया जाता है, हाथों की हेल्प से चलाया जाता है। इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की नीड नहीं होती। Ponds, lakes, rivers, seas and waterfalls also provide us with water. जो पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स होती हैं, सीज होते हैं और वाटरफॉल्स होते हैं, ये भी हमें क्या प्रोवाइड करवाते हैं? वाटर। इन सब से हमें वाटर मिलता है। However, this water is full of germs and various impurities, so it is not safe to drink. इन सब से हमें पानी तो मिलता है, लेकिन ये जो पानी होता है उसमें बहुत से जर्म्स होते हैं और बहुत सी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इसलिए ये पानी पीने के लिए सेफ़ नहीं होता। दिस वाटर इज़ प्योरीफाइड एंड फिल्टर्ड टू मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग। इस वाटर को पीने लायक बनाने के लिए इसे प्योरीफाई किया जाता है और फिल्टर किया जाता है। प्योरीफाई और फिल्टर करने से इसमें जो इम्प्योरिटीज़ और जर्म्स प्रेजेंट होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और ये पीने योग्य बन जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।